वाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। तीसरा मुकाम है ज़ुहद। तीसरा मुकाम कौन सा है? ज़ुहद। ज़ुहद का मतलब क्या है? हमारा जो दिल है ना, ये दिल दुनिया से खाली हो, इस दिल में दुनिया के लिए कोई जगह ना हो, यह है ज़ुहद। जेब में पैसा ना हो, कपड़े फटे पुराने हो, खाना सूखी रोटी हो, वगैरह वगैरह, ये ज़ुहद नहीं, ये अलामत ज़ुहद है। अलामतों से कुछ नहीं होता, आसार से होता है। बात याद रखना, अलामत अलग चीज है, असर अलग चीज है। मेरा जो हाल हो लिया है, ये अलामत है किसकी? अहलुल्लाह, सालिहीन, नेक लोगों की, ये अलामत है। लेकिन उनके आसार भी हैं कि नहीं मेरे अंदर, ये असल चीज है। देखा इसको जाएगा, अलामत को नहीं देखा जाएगा। तो फूटी कौड़ी जेब में ना हो, ये नहीं देखा जाता है। जब नोटों का ढेर सामने आ जाए तो दिल क्या कह रहा है, ये देखा जाता है। साहबे किराम की इब्तिदाई जिंदगी ऐसी थी कि फूटी कौड़ी भी नहीं थी उनके पास में, लेकिन जब किसरा के कंगन उनके पास आए, कैसर का ताज उनके पास पहुंचा, सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर मस्जिद नबवी के सहन में आके पड़े, तो ठोकरों से उन्होंने मारा उसे। तो जब पता चला कि भाई इनमें ज़ुहद है, तो ज़ुहद है कि दिल में दुनिया की मोहब्बत का ना होना। बाकी मर्सिडीज में घूमे, BMW में घूमे, हवेली में रहे, महल में पले बड़े, जो चाहे। महल में पलना और बढ़ना अगर बुरी चीज होती तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक महल में नहीं डालता। ये कोई फजीलत की और बड़ाई की चीज नहीं होती है। गरीब होना फजीलत की चीज है और अमीर होना फजीलत की चीज नहीं है। अब वो जो हदीस मुबारक है कि इस उम्मत के जो गरीब हैं वो अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, तो फजीलत नहीं बताई गई, गुरबत की वजह से जो उन्होंने तकलीफें झेली हैं उसका अजर बताया। वरना मालदार को गरीब पर, गरीब को मालदार पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, वहां तो तकवा देखा जाता है। तो दिल में दुनिया की मोहब्बत न हो, ये ज़ुहद है। उसकी हकीकत कुरान ने बयान की, लिकैला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। जो चला गया उस पर रोते ना बैठो, अल्लाह चला गया, कैसी चीज चली गई, अब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी मेहनत से आई थी, वो फुला हुआ था, उसके लिए मैंने क्या क्या किया था। ऐसे हो रहा है जैसे मां मर गई। लिकैला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। और अल्लाह ने जब कुछ दे दिया तो इतना इतरा रहा है कि कभी नहीं देखा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो आया अल्हम्दुलिल्लाह, जो गया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना लिल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना लिल्लाह इस पर की नेमत गई, जो चीज मिली थी वो गई, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर के दिल में नहीं थी। दिल खाली हो, हर गैर से दिल का खाली होना, ये क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि खाली दिल ही अल्लाह का घर होता है। ज़ुहद की 3 किस्में हैं। एक तो शहवतों से परहेज करना, ये तो फर्ज दर्जा है। नाजायज ख्वाहिशात, नाजायज तमन्नाओं से अपने को पाक करना। मुबाहात से परहेज करना, जैसे शरबत पीना मुबाह चीज है, पियो तब भी ठीक, ना पियो तब भी ठीक, उससे परहेज कर रहे, ठीक है, ये भी ज़ुहद है। ज़ुहद का दूसरा दर्जा है, इसमें सलामती है। सलामती किस एतबार से? कि आदमी पेट भरा नहीं होगा, पेट भरा होकर गाफिल नहीं होगा, या नेमतों का इस्तेमाल करके शुक्र अदा नहीं करेगा तो अल्लाह के कुर्ब में कमी आएगी, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से बच जाएगा। मुबाहात कर लो तब भी ठीक, ना करो तब भी ठीक, लेकिन उनसे भी बच रहा है। तय्यबात से परहेज करना, यानी वो चीज़ें जो अच्छी समझी जाती हैं, पाक हैं, लेकिन उनसे भी दूर रह रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आदमी अच्छे मकान में नहीं रह रहा है, पुख्ता मकान में नहीं रह रहा है, झोंपड़े में रह रहा है, गिरते पड़ते घर में रह रहा है,
उम्दा चप्पल जूता नहीं पहन रहा है, ऐसे ही मामूली सा चप्पल मामूली सा जूता पहन रहा है, तो ये बात से परहेज कर रहा है, अच्छी चीजें हलाल चीजें हैं, ठीक है, फजीलत की चीज है, अच्छी चीज है, करे, लेकिन इसी को ज़ुहद समझ लें तो ये गलत है। हमारे मशाइख ने इसीलिए फरमाया कि ज़ुहद के ज़ाहिर से ज़ुहद का बातिन अच्छा है, कि आपके दिल में दुनिया न, ये ज़्यादा अच्छा है इस बात से कि ज़ाहिर में दुनिया न हो और तमन्ना करे कि दुनिया हो। कोई फ़कीर का वाक़या है, बीवी को छोड़ के चला गया था कि तुम दुनिया हो, बीवी बच्चे नहीं चाहिए, मैं जंगल को जा रहा हूँ इबादत करने के लिए। फिर चंद दिनों में उसको नानी याद आ गई तो झोला लेके निकल पड़ा मांगने के लिए। मांगते मांगते उसी घर पे पहुंचा जो उसका खुद का अपना घर था। वहां पहुंच के जो आवाज लगाई कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो बीवी को आवाज समझ में आ गई कि ये किसकी आवाज। अब वो आई लेकिन उसने पहचाना नहीं। अब उसने आके उसका झोला टटोला कि इसमें ये क्या है, ये क्या है। उसमें सुई भी रखी हुई थी, सुई धागा भी था। तो उसने पूछा कि ये किस काम का, कहने लगा जूता सिल फट जाए तो सिलूं, कपड़े फट जाए तो सिल लूं। तो उसने वो झोला उठा के उसके मुंह पे मारा कि कमबख्ते, ये सारी चीजें दुनिया नहीं है, मैं एक ही दुनिया थी कि तूने मुझे छोड़ के जंगल की राह इख्तियार की, मुझे दुनिया कहा, और ये सारी चीजें जो तेरे झोले में पड़ी हैं दुनिया नहीं। तो बाज़ लोग अपनी तबीयत के तकाजे के एतबार से किसी को दुनिया बोल देते, किसी को दीन बोल देते। डॉलर को दीन बोल देंगे, रुपयों को दुनिया बोल देंगे। ऐसा नहीं, जो चीज अल्लाह के अलावा है वो दुनिया है। जो चीज अल्लाह के अलावा है वो दुनिया है। जन्नत में अच्छे अच्छे खानों का ख्याल करके, हूरों के मज़ों का तसव्वुर करके अगर जन्नत जन्नत करोगे तो वो भी दुनिया है, वो भी दुनिया है। जन्नत क्या है? जन्नत अल्लाह है, जन्नत दुनिया है। हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा है, मा सिवल्लाह, वो दुनिया है। इसीलिए मशाइख ने आगे की बात है, मकामात जब तय होते हैं बंदे के तो तब उसका दिमाग चलता है। ये फरमाया कि हमें तो महबूब से मतलब है। किससे मतलब है? महबूब से। महबूब कौन है? अल्लाह पाक। तो इसलिए वलो बिल फर्ज अगर हमें ये पता चले कि हमारा महबूब जहन्नम में, तो हम जहन्नम में जाने को तैयार हैं कि हमें तो महबूब से मतलब है। मिसाल देते हुए उन्होंने बताई ये बात। तो हम में से कौन है जिसको अल्लाह से इतना ताल्लुक है कि मान लो कि थोड़ी देर के लिए महबूब जहन्नम में है तो कौन जाने को तैयार? हमने तो जन्नत को जन्नत के एतबार से मांगा कि जन्नत में मजे होंगे, इसलिए जन्नत चाहिए। नसलुकल जन्नत, अल्लाह जन्नत का सवाल करते हैं, क्यों? इसलिए कि जन्नत में मजे हैं। किसी ने सोचा कि जन्नत अल्लाह की है, अल्लाह की रिजा का मकाम है, इसीलिए जब अल्लाह पाक, देखो दुनिया में इंसान जो है ना कितना खुद गरज मफाद परस्त होता है। जन्नत में जाने के बाद जब सारी चीजें मिल जाएंगी ना, तो अल्लाह की तरफ से एक ऐलान होगा कि अब मैं तुम्हें एक नेमत देने वाला हूँ जो अब तक नहीं दिया। तो सारे जन्नती परेशान होकर पूछेंगे अल्लाह से, अब कौन सी नेमत है? सब कुछ तो मिल गया, देखें सब कुछ तो मिल गया, अब और क्या देने वो गए आप? अल्लाह से पूछेंगे। अल्लाह कहेंगे कि कैसे हो तुम लोग, हाँ कितने बेवफा हो ना, जन्नत मिल गई, मजे करने लग गए, मुझको ही भूल गए। अल्लाह कहेंगे कि वो नेमत ये है कि मैं अब तुम सबसे राजी हो चुका हूं, ऐसा राजी हो चुका हूं कि अब कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये नेमत जन्नतियों को सबसे आखिर में मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वरिज़्क़ुन मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की जो रिजा है ना उससे बड़ी कोई चीज नहीं। 3 जगह अकबर का लफ्ज आया है कुरान में। एक तो खुद अल्लाह के नाम पाक के साथ अल्लाहु अकबर, और दूसरा आया है जिक्र के साथ वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज है। तीसरा आया है वरिज़्क़ुन मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी चीज है। अल्लाहु अकबर कहकर बंदा जुबान से इकरार तो करता है, लेकिन अब उसका दिल जिक्र करके अल्लाह की बड़ाई का इकरार करे और कहे वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, तो अब फिर अल्लाह पाक उसको कल क़यामत के दिन रिज़्क़ुन मिनल्लाहि अकबर से नवाजेंगे। हदीस मुबारक है, जो बंदा जाहिद होता है अल्लाह पाक उसको क्या नेमत अता फरमाते हैं
इज़ा रअयतुमुर रजुला क़द उअतिया ज़ुहदन फ़िद दुनिया व क़िल्लत मंतिक़िन फ़क़्तरिबू मिन्हु फ़इन्नहु युल्क़ल हिक्मा, कि तुम्हें कोई ऐसा बंदा नज़र आए जिसे ज़ुहद की नेमत मिले दुनिया में और कम बोलने की नेमत, कम बोलने वाला, हमारी तरह टटराने वाला नहीं, कम बोलने वाला, तो उसकी सोहबत अख्तियार करो, उससे कुर्बत अख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह पाक उसे हिकमत से नवाजते हैं। फिर वो जो बात बोलता है ना, वो करोड़ों की एक बात होती है।